बैक टू माय चैनल। आज हम यूकेजी के मैथ्स, ईवीएस एंड जीके के सिलेबस को डिटेल से समझेंगे। ये सिलेबस आपके बच्चों की बेसिक मैथ्स स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है नंबर काउंटिंग। नंबर 1 to 100 बच्चों को अच्छे से पहचानना और लिखना सिखाया जाता है। इसके अलावा काउंटिंग करने के लिए फ्लैश कार्ड, ब्लॉक्स और डेली ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके बच्चों को अच्छे से ये 1 to 100 काउंटिंग्स क्लियर करी जाती हैं। देन उसके बाद आता है बैक काउंटिंग। स्टार्टिंग में बच्चे को सबसे पहले 20 to 1 बैक काउंटिंग करवाई जाती है। देन उसके बाद 30 to 1 क्लियर करवाया जाता है एंड फाइनल टर्म में 50 to 1 बच्चे को बैक काउंटिंग अच्छे से क्लियर करा दी जाती है ओरल एंड रिटन। देन उसके बाद आता है नंबर नेम। यहाँ बच्चों को नंबर के नेम लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे कि 1 1 TWO2। इसे टर्म के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है। फर्स्ट टर्म के अंदर 1 to 10 नंबर नेम क्लियर करवाए जाते हैं। हाफ ईयरली के लिए बच्चों को 20 to 50 क्लियर करा दिया जाता है नंबर नेम एंड एनुअल एग्जाम के लिए 50 to 100 नंबर नेम क्लियर करा दिए जाते हैं। ये स्कूल टू वेरी करता है, कुछ स्कूलों के अंदर 50 तक ही रखते हैं बट मोस्ट ऑफ द स्कूल 50 to 100 बच्चों को क्लियर करा देते हैं। फिर उसके बाद आता है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर। इसको भी पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड करके सिखाया जाता है। फर्स्ट टर्म के अंदर जैसे कि हमें पता है कि 1 to 20 और 1 to 30 इसी के बीच के अंदर नंबर रखे जाते हैं। जैसे कि 43 से बिफोर क्या आता है, 58 आफ्टर क्या आता है, 67 to 69 बिटवीन नंबर क्या आता है। ऐसे ही थर्ड टर्म के अंदर ये 100 तक क्लियर करा दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। इसके अंदर स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट का कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। ये दोनों कंसेप्ट एक साथ कराए जाते हैं। इसे भी पार्ट्स के अंदर ही सिखाया जाता है, जैसे अभी ये सब पार्ट्स के अंदर सिखाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल, तो स्टार्टिंग में छोटे नंबर से रखेंगे। इसके अंदर ही बिगेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्लियर करवाया जाता है। इसके अंदर बच्चों को जो सबसे छोटा है, जो सबसे पहले आता है वो स्मॉलेस्ट नंबर है एंड जो सबसे लास्ट में आता है वो बिगेस्ट नंबर है। ऐसे ही जैसे जैसे बच्चा आगे क्लास के अंदर जाता जाएगा उसको नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स के अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है। जैसे कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर 21 है एंड बिगेस्ट नंबर 42 है। इसके प्रैक्टिस अलग तरीके से भी करवाई जाती है, जैसे इसी के अंदर बोल देते हैं स्मॉल टू बिग हमें नंबर अरेंज करने हैं, तो बच्चा इस तरीके से बच्चा इसको अरेंज कर सकता है। इसी कंसेप्ट के साथ साथ हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे को क्लियर करा देते हैं। जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि स्मॉल टू बिग जाना है बच्चे को, तो ऐसे ही असेंडिंग के अंदर बच्चे को स्मॉल टू बिग नंबर ही जाना होता है एंड डिसेंडिंग को बिग टू स्मॉल बच्चे को नंबर जाना होता है। ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से लिंक है, इसलिए ये टीचर्स एक साथ कराना ही प्रेफर करते हैं और कराना भी चाहिए। बच्चे को और अच्छे से क्लियर हो जाता है, रिवीजन भी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है टेंस एंड वंस। ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए। इसको थोड़ा इंटरेक्टिव वे में बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कि हम घर के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी इसको बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि मैचेस बॉक्स में से हम 10 मैचेस निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं टेंस। हाँ, मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ, एक सेकंड। जैसे ये 10 कलर्स हैं, तो बच्चे को 10 किसी भी चीज़ का हम बंडल दिखाते हैं एंड उसको बोलते हैं कि ये टेंस है। ये अदर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं एंड उसको बोलते हैं ये वंस है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो इसके अंदर 1 टेंस है और 1 वंस है। इसी तरीके से ये बन जाता है 1 टेंस है और 1 वंस है, तो ये 11 बन जाता है। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, मेरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरीके से बच्चे को वंस टेंस का कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ साइन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू। इसको बच्चे को मोस्ट ऑफ द टीचर्स इस तरीके से सिखाते हैं क्रोकोडाइल वे में। यहाँ पे एक क्रोकोडाइल है एंड इसको क्रोकोडाइल यहाँ पे है ना, टू दोनों तरफ ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं। जैसे एग रख दिए हमने इधर की साइड, जिधर की साइड क्रोकोडाइल का मुंह ओपन होगा उधर की साइड ग्रेटर नंबर होंगे और बैक साइड में यहाँ पर कम नंबर होंगे। तो बच्चे को बता दिया जाएगा क्रोकोडाइल का फेस जिधर की साइड होगा उधर की साइड ग्रेटर नंबर होंगे। इस वाला साइड ग्रेटर नंबर का है एंड ये वाला साइड
स्मॉलर नंबर का है, एंड जब दोनों तरफ एग इक्वल हो जाएंगे तो इज इक्वल टू का साइन आता है। इस तरीके से बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर। इसमें बच्चों को पोजीशन का कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए कराया जाता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें बच्चों को एग्जांपल के थ्रू सिखाया जाता है, जैसे कि क्लास में कौन फर्स्ट आया है, बच्चों की पोजीशन बताई जाती है इसके अंदर कि बच्चा कौन से नंबर पे है, इसलिए जरूरी है इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ये चीज़ सिखाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स। शेप्स सिर्फ नाम याद करने का टॉपिक नहीं है, बल्कि उन्हें दिखाना, फील कराना और आइडेंटिफाई कराना इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ कुछ मज़ेदार और आसान तरीके से हम बच्चों को शेप्स सिखा सकते हैं, जैसे कि रियल लाइफ शेप्स दिखाते हैं कि देखो बेटा ये कैसा है, सर्कल है, ऑब्जेक्ट दिखा के क्लियर करवा दिया। कुछ स्क्वायर वाली जितनी भी शेप्स हमारे अराउंड है उनको करके दिखा दिया। इस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड मनी। यूकेजी सिलेबस में सिंपल टाइम रीडिंग कराई जाती है। इसके अंदर सबसे पहले तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ये चीज़ सिखाई जाती है, और कभी कभी डेज ऑफ द वीक सिखाए जाते हैं। एंड टाइम के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जो स्मॉल सुई है, शॉर्ट हैंड सुई है, वो जिसके ऊपर भी होगी, एंड लॉन्ग हैंड सुई ऑलवेज 12 पे होगी, तो कितने बजे हैं। सिर्फ इतना ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एंड इस चीज़ को आप घर पर क्लॉक एंड कैलेंडर का यूज़ करके बच्चों को और अच्छे से सिखा सकते हैं। एंड उसके बाद आता है मनी। बच्चों को इंडियन करेंसी के बेसिक कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, जैसे कि 1 रुपये, 5 रुपी, 10 रुपी, इन सब की पहचान कराई जाती है। ये रियल बेस कराए तो ये बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्री मैथ्स कंसेप्ट। इसके अंदर मैं आपको कुछ वर्कशीट शो करना चाहूँगी, इससे आपको अच्छे से इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर हमें थिन एंड थिक बताना है, एंड लॉन्ग लोगर लॉन्गेस्ट बताना है, वन मोर वन लेस बताना है, इसके अंदर मोर और लेस बताना है, लॉन्ग एंड शॉर्ट बताना है, सेम एंड डिफरेंट बताना है, टॉल एंड शॉर्ट बताना है। ये देखो ईवीएस के अंदर भी आ जाते हैं, यही टॉपिक मैथ्स कंसेप्ट के अंदर भी डालते हैं ताकि बच्चे को रिवीजन होती रहे बार बार। सो ये था मैथ्स का टोटल डिटेल सिलेबस। एंड अब नेक्स्ट हम ईवीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ईवीएस का सिलेबस, ईवीएस सिलेबस को हम सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझाएंगे। ईवीएस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो बच्चों के अपने आसपास के एनवायरनमेंट एंड डेली लाइफ के बारे में सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है माई सेल्फ। इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक में माई सेल्फ एंड माई बॉडी। बच्चों को अपनी पहचान और बॉडी के पार्ट्स नाम सिखाए जाते हैं, जैसे कि आईज, नोज, ईयर, एंड उनके यूज़ को भी सिखाया जाता है। घर पर पॉइंट एंड से गेम खेल कर भी हम बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं, जैसे कि नोज को टच करके बोले बच्चों को बताओ ये क्या है, हु आई एम, इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। इसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर सेंस ऑफ ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि आईज हमारी क्या करती है, देखती है, सुनती है, ऐसे इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हम बच्चे को अच्छे से सिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है माई फैमिली एंड होम। बच्चों को फैमिली मेम्बर्स के नाम और उनका रोल समझाया जाता है, जैसे कि मम्मी, पापा, दादा, दादी। इंग्लिश में सिखाया जाता है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, बारे में बच्चों को अच्छे से क्लियर कराया जाता है। इसके अलावा अलग अलग रूम, जैसे बेडरूम, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम के बारे में सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल। इसके अंदर बच्चे को एनिमल्स के टाइप सिखाए जाते हैं। एनिमल्स के 3 टाइप है, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, एक्वेटिक एनिमल। देन उनके बाद उनकी साउंड सिखाई जाती है, जैसे कि डॉग बार्क करता है, कैट मियाओ करती है, इस तरीके से। एंड फिर उसके बाद उनके होम एनिमल्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं वो चीज़ें इसमें क्लियर कराई जाती है। फिर उनके यंग वंस के बारे में बताया जाता है कि इनके बेबी को क्या बोलते हैं। फिर बर्ड्स, इंसेक्ट्स नेम एंड उनके साउंड सिखाए जाते हैं। देन उसके बाद व्हाट वी गेट फ्रॉम एनिमल, हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है, जैसे कि मिल्क काउ से मिलता है। देखो एनिमल्स की नीड्स बताई जाती है कि हमारा क्या रोल है एनिमल का हमारी लाइफ में, ये चीज़ इस कंसेप्ट के अंदर क्लियर कराई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स। बच्चों को बेसिक प्लांट के पार्ट्स, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स के बारे में सिखाया जाता है। इसके साथ ही गुड हैबिट्स, जैसे कि ट्री लगाना, नेचर को क्लीन रखना, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं।
इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये चीज़ सिखाया जाता है। हैबिट्स सिखाई जाती है, फ्लावर्स नेम सिखाए जाते हैं, ये चीज़ इस टॉपिक के अंदर क्लियर कराई जाती है। देन उसके बाद आता है फूड। इसके अंदर हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं, इसी के अंदर ही हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम बच्चों को अच्छे से क्लियर करा देते हैं। एंड इसके अंदर ये हेल्दी फूड्स होते हैं एंड हेल्दी फूड्स और जंक फूड, ये चीज़ के अंदर क्लियर कराई जाती है कि हमें जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए, उनसे क्या क्या हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब इसके अंदर क्लियर कराया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर बताया जाता है कि कितने टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, रोड, वाटर, एयर, ये चीज़ क्लियर कराई जाती है। अब एक्टिविटी वगैरह भी इसके अंदर कराई जाती है, जैसे कि विच व्हीकल रन्स वेयर, उसमें पिक्चर्स वगैरह दे देते हैं, उसमें बच्चे को बताना होता है कि ये रोड ट्रांसपोर्ट है या वाटर ट्रांसपोर्ट है या फिर एयर ट्रांसपोर्ट है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट देकर बच्चों को ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर कराया जाता है। देन उसके बाद आता है सीजन्स एंड वेदर। सीजन्स एंड वेदर भी यूकेजी सिलेबस का एक पार्ट है। बच्चों को समर, विंटर, रेनी सीजन के बारे में बच्चे को अच्छे से बताया जाता है। इन सीजन्स में क्या क्या हम पहनते हैं, क्लॉथ्स के बारे में बताया जाता है। इसमें डिफरेंट घर पर ही डिफरेंट डिफरेंट सीजन रिलेटेड ड्राइंग्स वगैरह करवा के, कपड़े दिखा के, एग्जाम्पल दिखा के बच्चों को अच्छे से ये भी क्लियर करवाया जा सकता है। एंड उसके बाद आता है गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। इसके अंदर बच्चे को बताया जाता है कि ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड, से थैंक यू, मैजिक वर्ड्स बोलना इसी के अंदर हम सिखाते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, ऐसे काफ़ी सारे स्लोगन्स हैं जो बच्चों को गुड हैबिट्स में सिखाते हैं। बैड हैबिट्स के अंदर सिखाते हैं कि ब्रश ना करना, ये एक बैड हैबिट है। इस तरीके से नॉट वॉशिंग हैंड, throwing trash on floor, not sharing with friends, speaking rudely, not saying magic word, lying to parents, ये सब एग्जाम्पल्स है बैड हैबिट के जो बच्चों को अवॉइड करना सिखाते हैं। देन उसके बाद आता है सेफ्टी रूल्स। इसके अंदर ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताया जाता है कि कौन सी लाइट क्या बताती है हमें। स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये बच्चों को ज़्यादातर क्लियर कराया जाता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताया जाता है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है आवर हेल्पर्स एंड नेम। इसके अंदर ये बताया जाता है कि कैसे हमारी लाइफ को ये काफ़ी इजी बना देते हैं। तो ये स्टोरी बेस बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कि मिल्कमैन क्या करता है, डॉक्टर क्या करते हैं हमारी लाइफ में, उनका क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, पुलिसमैन, फायर फाइटर्स, स्वीपर एंड गार्डनर, ये बेसिक हेल्पर्स है जो बच्चों को यूकेजी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। तो ये था यूकेजी ईवीएस का सिलेबस। एंड ईवीएस की डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर आने वाले टाइम पर मिल जाएंगी। मैं टॉपिक वाइज इन सबको क्लियर। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जीके का सिलेबस के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है आवर कंट्री एंड नेशनल सिंबल। इसके अंदर हम बताते हैं हमारी कंट्री कौन सी है, पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं, जैसे कि इंडिया, भारत, भारत हमारी माता है। इस कहानी का स्लोगन को हम यूज़ करके बच्चों को बताते हैं इंडिया क्या है। एंड देन उसके बाद नेशनल सिंबल्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है, तिरंगा, उसको पिक्चर्स के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू बताते हैं। नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर विच इज़ आवर नेशनल बर्ड, पीकॉक विच इज़ आवर नेशनल फ्लावर, लोटस विच इज़ आवर नेशनल ट्री, banyan tree which is our national fruit, mango which is our national sports, हॉकी। ये बेसिक नेशनल सिंबल्स है जो यूकेजी के बच्चों को अच्छे से आ जानी चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा माई अर्थ। हम सब एक बहुत बड़े प्लैनेट पर रहते हैं जिसका नाम है अर्थ। इस तरीके से ये वाला टॉपिक बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये हमारी माँ है जो हमें फूड, वाटर, एयर, शेल्टर देती है। अर्थ कैसी दिखती है, उसकी शेप हम बच्चे को बताते हैं। उसका लुक कैसा है, बाहर से कैसे दिखाई देती है, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, वाइट, ये इसके कलर्स बाहर से दिखाई देते हैं, ये बच्चे को बताए जाते हैं। बेसिक चीज़ें इसके अंदर बच्चों को अर्थ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। अर्थ के ऊपर क्या क्या मिलता है, अर्थ हमारे लिए क्यों खास है, क्यों ज़रूरी है। बच्चे को बताया जाता है कि ओनली अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ की हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, पानी और बिजली बचा के अर्थ की हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन एंड नेम। इसके अंदर बच्चे को प्लेग्राउंड में जाकर
एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को टीचर से सिखाते हैं कि जहाँ से सूरज निकल रहा है उधर की साइड फेस करवा देते हैं, बोलते हैं कि ये ईस्ट है एंड आपके पीछे वेस्ट है। एंड बच्चों का बोलते हैं कि अपना दाया हैंड मीन्स राइट हैंड उठाओ, ये साउथ है, एंड बाया उठाओ मीन्स लेफ्ट हैंड, देन ये नॉर्थ है। इस तरीके से बच्चों को एग्जाम्पल देकर सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वंडर्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर इंट्रोडक्शन दी जाती है कि पिक्चर्स के थ्रू बताया जाता है कि ये वंडर्स ऑफ इंडिया है। इसके अंदर ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, ये कुछ वंडर्स हैं जो बच्चे को यूकेजी के अंदर सिखा दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एंड रिलीजियंस फेस्टिवल। इसके अंदर बच्चे को रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, इन चीज के बारे में सिखाया जाता है। एंड रिलीजियस फेस्टिवल के अंदर दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, इनके बारे में बताया जाता है। ये जब 1 ईयर के अंदर ये फेस्टिवल आते हैं तो बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटी के थ्रू ये टॉपिक क्लियर कराए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्शिप एंड प्लेस। इस टॉपिक के अंदर फेमस वर्शिप प्लेस बताए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग कहाँ कहाँ पर पूजा करते हैं, जैसे कि हिंदू टेम्पल के अंदर पूजा करते हैं, मोमडन मस्जिद के अंदर, चर्च, इन सब के बारे में बताया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम फाइटर्स। ये कौन है, भारत की आज़ादी में इनका क्या रोल था, नेम बताते हैं, इनके योगदान बताते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस। ये टॉपिक इसी के अंदर ही क्लियर कराया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। इसके अंदर बच्चों को बताया जाता है घर के अंदर खेलने वाले गेम्स कौन से हैं, आउटडोर पर खेलने वाले गेम्स कौन से हैं, इंडोर के अंदर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से गेम्स होते हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन दोनों गेम्स के अंदर कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये टॉपिक इसी के अंदर क्लियर कर जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल इंडोर गेम होता है हाइड एंड सीक, कैरम बोर्ड, चेस, पजल्स, स्नेक लैडर्स, ड्राइंग वगैरह, ये सब इंडोर के अंदर कराई जाती है। आउटडोर गेम्स के अंदर जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, साइकिलिंग, कबड्डी, खो खो, ये सब आउटडोर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस टॉपिक के अंदर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया जाता है, एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं। ये लिविंग थिंग्स के अंदर हम जो सांस ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ईटिंग कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, लाइफ एग्जाम्पल बताते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो सांस नहीं ले सकते, मूव नहीं कर सकते, ईट, मतलब इसी का अपोजिट जो भी होता है वो सब नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। जो मैन मेड होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। इसके अंदर मैन मेड, नॉन मैन मेड आते हैं। ये टॉपिक भी इसी के अंदर इंक्लूड करके बच्चों को क्लियर कराया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर, पानी कहाँ से आता है, पानी के डिफरेंट सोर्स कौन कौन से हैं, पानी का यूज़ कहाँ होता है, हमें वाटर को सेव करने के लिए कौन कौन से तरीके आजमाने चाहिए, ये चीज़ इस टॉपिक के अंदर क्लियर करवाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेज ऑफ द वीक नेम। इसमें वीक के नेम क्लियर कराया जाता है, कैलेंडर के थ्रू बताया जाता है, तो बच्चे इजीली इसको सीख सकते हैं। देन उसके बाद नेम ऑफ द मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से सिखाए जाते हैं इसके अंदर। देन उसके बाद आता है नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से ये ईवीएस का पार्ट भी है एंड जीके का पार्ट भी है, तो दोनों के अंदर रिवीजन भी हो जाती है एंड ये बच्चों को क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद सेफ्टी रूल्स, इसके अंदर वही ट्रैफिक रूल्स आ जाते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग आ जाती है। फेस्टिवल्स, इसके अंदर जैसे यहाँ पर रिलीजन फेस्टिवल्स है, इसी के डिटेल में इस में क्लियर कराया जाता है। तो ये था यूकेजी का मैथ्स, ईवीएस एंड जीके का कंप्लीट सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय, टेक केयर।